चल रे मन तू प्रभु से कर ले प्यार। मन को समझाया गया तू उस प्रभु से प्रेम कर, उस ईश्वर से प्रेम कर। ईश्वर से ही प्रेम वास्तविक प्रेम है, क्योंकि संसारिक प्रेम सीमित दायरे में होता है और प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वह असीमित होता है। इसलिए कहा गया है, ईश्वर प्रेम ही सर्वोपरि है, संसारिक प्रेम सर्वोपरि नहीं है। क्योंकि ईश्वर हमेशा साथ देता है, हर घड़ी हर पल। जो इंसान उस परमात्मा की छत्र छाया में होता है, वही सुखमय जीवन अपना व्यतीत कर सकता है। क्योंकि सुखों की खान ईश्वर की शरण है। आज का इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वह उस ईश्वर की ओर, उसकी छाया की ओर नहीं है, उसकी छत्र छाया के तले नहीं है, वह विमुख है। जिस प्रकार हम सूर्य से मुख मोड़ लेंगे तो हम अंधकार में ही रहेंगे, और सूर्य की ओर मुख करेंगे तो हमारे पे उसका प्रकाश आएगा और हम कोमल होएंगे। उसी प्रकार उस परमात्मा की शरण को हमें लेना है, अन्यथा हमारा सब कर्म व्यर्थ है। आज इंसान दान पुण्य को ही कर्म समझता है, लालन पालन और अपना कार्य को ही कर्म समझता है। पर गीता कहती है, यह सब कर्म निरर्थक है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कर्म इंसान कर ही नहीं सकता। आत्मज्ञान के प्रकाश के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। क्योंकि जिस टाइम इंसान को वो आत्मज्ञान मिलता है, वह अपने आप को जानता है, अपने आप को देखता है, तो वह कुछ अच्छा करने की समझता है। क्योंकि उसको पता चल जाता है वास्तविकता क्या है। उस प्रकाश में वह समझ जाता है सच क्या है, झूठ क्या है। आज इंसान को पता नहीं है सही क्या गलत क्या, बस गलत को ही सही समझता है और अपराधों में लगा रहता है। इसलिए हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना होगा। तो फिर हम क्या करें कि वो ईश्वर हमें मिल जाए। पर आज तो इंसान की सोच भी कुछ अलग है। वह मान बैठा है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत से तो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, उसे हम मिलेंगे कैसे। पर यह अज्ञानता है। क्योंकि एक बार एक लोमड़ी थी, उस पे अंगूर नहीं टूटे और उसने बहाना मिलाया अपनी प्रसिद्धि को कभी ठेस ना पहुंच जाए, और अपना ईगो को कम नहीं होने दिया और कह दिया अंगूर खट्टे हैं, मैंने तोड़े ही नहीं, जबकि उस पे अंगूर टूटे ही नहीं। इसी प्रकार इंसान झूठे वादे करता है, झूठ का सहारा लेता है, वह उस परमात्मा के लिए कुछ करता ही नहीं। बिना प्रयास के वो चाहता है उसे सब कुछ मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। प्रयास तो हर इंसान ने करना पड़ता है। जितने भी संत फकीर आए, सभी ने उस परमात्मा को देखा है और सभी एक पूर्ण संत की शरणागत हुए हैं। उन्होंने खोजा है एक पूर्ण संत को। क्या आज का इंसान कुछ खोज पाया है? वह सुबह से लेकर शाम तक व्यर्थ में ही अपना सारा समय व्यतीत कर लेता है और एक पूर्ण संत की खोज नहीं कर पाता, और सोचता है कि मुझे सब ऐसे ही मिल जाएगा। पर बिना गुरु कुछ नहीं है। बिना गुरु अंधकार है, अंधेरा है।
बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक हमारे पास गुरु नहीं होगा तब तक हम परमात्मा से विमुख ही रहेंगे। इस करके हमें एक पूर्ण गुरु की तलाश करनी है, और ऐसा गुरु चाहिए हमें जो हमें परमात्मा की बातें नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार दिला दे, उस परमात्मा को हमारे घट के अंदर दिखा दे। और ऐसा गुरु हमने खोजना है, क्योंकि जितने महापुरुष हुए उन्होंने ऐसा ही किया है। दयानंद सरस्वती हुए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, पर वह हार नहीं माने। उन्होंने पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान की तलाश में अपना पूरा समय व्यतीत किया, बहुत घूमे फिरे, बहुत प्रयास किया, और अंत में रामकृष्ण परमहंस जी की, और अंत में वह विरजानंद की शरणागत हुए। अंत में वह दयानंद सरस्वती विरजानंद की शरणागत हुए, और उनसे उन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। तभी से वह दयानंद सरस्वती कहलाए। उसी प्रकार जितने भी महापुरुष हुए हैं ऐसा ही हुआ है। मीरा की ज़िंदगी में भी रविदास आए, कबीर की ज़िंदगी में रामतीरथ आए।